जी महाराज की पावन परंपरा जो है ना, यह श्री निम्बार्क जो हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत है। इसको सनक संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं और निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, जो भगवान के चक्रा अवतार हैं। इन्हीं आचार्यों के नाम से इसका संप्रदाय का नाम जो है निम्बार्क संप्रदाय पड़ा है। और सनकादिक भगवान ब्रह्मा जी के जो सर्वप्रथम सृष्टि के पूर्वार्ध हुए हैं पुत्र के रूप में, यही हमारी विरक्त परंपरा के पूर्व आचार्य हुए। तो ये इस परंपरा में श्री निम्बार्क भगवान, श्री सनकादिक भगवान, श्री नारद भगवान आदि आदि ये सब पूर्व आचार्य सतयुग से लेकर के वर्तमान तक अब ये परंपरा ये चली जा रही है। तो इसी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत में स्वामी श्री हरदास जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, जिन्होंने अपनी परम भावना साधना के द्वारा प्राणधन बांके बिहारी लाल को श्री वृंदावन में जो प्रकट किया है अपनी भजन साधना के द्वारा, ऐसे बिहारी लाल को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज कोई सामान्य नहीं है। निवेदन करें कि जब ये सूक्ष्माति सूक्ष्म रस लोप हो रहा था, इसका प्रकाशन करने के लिए श्योम रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री प्रिया जी ने अनंत अनंत कृपा करके हम जीवों के जगत कल्याण की दृष्टि से अपनी प्राण प्रिय सखी को इस धराधाम के ऊपर भेजा है। वही स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिनका प्रागट्य स्थान है वृंदावन के निकट श्री राजपुर गांव, उसी गांव में आपने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। माता श्री चित्रा जी, पिता श्री गंगाधर जी, इनको कृतार्थ करने के लिए आपने पुत्र के रूप में, माने ललिता जी ही पुत्र के रूप में यहाँ प्रकट हुई हैं, ऐसा भाव है। और वही स्वामी जी महाराज हमारी पूर्व आचार्य परंपरा के आचार्य चरण हैं, जिनकी दासानुदास ये उनकी शरण में है, उनकी कृपा का ही प्रसाद है। जो कुछ हमारे पास है वह स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा का प्रसाद हम सबको दे रहे हैं। आपकी अनुभूति बताइए। अनुभूति तो भैया रे वैसे तो बताने के लायक नहीं होती है, क्योंकि अनुभूति तो अनुभूति है, अंतःकरण का संबंध है। लेकिन श्री जी की अनंत अनंत खूब खूब कृपा है। जो जो अनुभव हमें कराते हैं, अपना भीतर का हम अपना सुख ले लेते हैं और उसका महाप्रसाद आप सबको वितरण कर देते हैं। महाराज जी, वर्तमान समय को देखते हुए गुरु शिष्य परंपरा में कितना अंतर देखते हैं? हमारा जो सनातन है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा आदि है, अनादि है। ये ही नहीं कि वर्तमान की कोई परंपरा हो, ये सदा सर्वदा से अनादि से ये परंपरा चली आ रही है। गुरु शिष्य का भाव है पूर्ण समर्पण। सदगुरुदेव भगवान निर्मोही गुरु चाहिए शिष्य शुद्ध श्रद्धाल, और रामत ही थन चो चले ज्यों गौ बच्चा चार पाल। जैसे गुरुदेव हैं निर्मत्सर निष्कामी आदि, यह गुरु का स्वरूप है। और निष्कामी ही शिष्य का स्वरूप है कि किसी तरह का शिष्य के हृदय में लोभ ना हो, ना ही गुरुदेव के हृदय में हो और ना ही शिष्य के हृदय में हो। केवल उनकी शरणागति को प्राप्त करके जो गुरुदेव मार्ग दिखाते हैं, तो इस शरीर से इसी जन्म में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए गुरु कृपा के द्वारा, यह सेवक का अधिकार है। और गुरुदेव का अधिकार है कि अपने प्रिय शिष्य को ठाकुर जी का इसी जन्म में साक्षात्कार करा दें, वही गुरु है। आपकी जो मधुर वाणी है वो हमने भजन में भी सुनी और अभी भी सुन रहे हैं और प्रवचनों में भी सुना है। लेकिन एक बात हम आपसे पूरे सभी के लिए एक संदेश के तौर पे जानना चाहते हैं कि जैसे व्यासपीठ से भी जो जिस तरीके के शब्द बोले जाते हैं, या अन्य अन्य जातियों में जो साधु अपशब्द बोल रहे हैं, ये कितना उचित है? वाणी का संयम नहीं है। अगर साधु में वाणी का संयम नहीं है तो क्या अर्थ हुआ? जहाँ आपको हम सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल नियंत्रित है। इसके संबंध में भैया हम निवेदन करें, शब्द जो है ना, ये ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात परमात्मा है। जो भी शब्द निकलता है ब्रह्म स्वरूप माना जाता है।
तो अशुद्ध शब्द का प्रयोग करना ये अमान्य है, यह हितकर नहीं है और यह होना नहीं चाहिए। लेकिन जिनके स्वभाव में है, जिनके स्वरूप में है, वो विषय अलग हो जाएगा। लेकिन वस्तुता है हमें कटुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी में जितनी नम्रता विनम्रता होगी, देखो नम्रता ही नमन वसन तन सौंधोले लगाइए भक्ति सिद्धांत है कि साधक के अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में जितनी विनम्रता होगी, जितनी नम्रता होगी, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा का अधिकारी बन जाता है। नम्रता ही हमारा साधु कवच है और यही हमारा स्वरूप है। प्रत्येक जीव को नम्र होना चाहिए। इसके ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, जो विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं। क्योंकि भक्ति महारानी का सिंहासन जो है ना, वो दैन्य ही है। और हमारे जीवन में दीनता आ जाए, दैन आ जाए। दीनता मतलब ये नहीं है कि हम डरे हुए को दीन कहते हैं। दीनता मतलब दैन वह है जो रोम रोम से हमारा ऐसा स्वरूप हो जाए, कोई गाली देवे तो बढ़िया, कोई फूल चढ़ावे तो बढ़िया, न उसके प्रति आक्रोश हो, न दूषित भावना हो। मतलब बुरा करने के बाद बुरा करने वाले के भी प्रति सच्ची भावना होनी चाहिए और उनके प्रति भी मंगलमय आशीर्वाद होना चाहिए। ऐसा मतलब ये है, तो उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके क्या उपाय हैं कि वो कैसे अपनी कठिनाइयों को सुख में बदल सकता है, आनंद में बदल सकता है? उसके लिए हमें जीवन में आनंद मिले, आनंद आवे, तो हम यही कहेंगे कि प्रत्येक मानव रूप में जो जन्म लिया है, सबका यही अधिकार है कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा और जिमी हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली को सागर में, सिंधु में सुख का अनुभव होता है, ऐसे जीव रूपी मछली श्यामा श्याम रूपी चरण कमल रूपी सागर को जब प्राप्त कर लेती है, ये तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाती है। तो प्रत्येक जीव का अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है, वो केवल इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करे और भगवान की भक्ति करके उनको प्रसन्न कर ले। एक सवाल की और कैसे भाव में जाते हैं और वहाँ से मतलब कैसे आते हैं, इसका कोई अभ्यास है या कुछ? अकेले में पूछना तो बता ये सबके सामने नहीं बात कैमरा पे तो बिल्कुल नहीं। भाव असल में क्या है, भीतर का विषय है। सामने युगल आ जाते हैं, उनका रूप आ जाता है, और जैसे ही सामने युगल आते हैं तो फिर सहन नहीं होता है। उस रूप रोम रोम से वो प्रकाशित होने लगता है। और हमने इतना अपने आप को संभाला, इतना अपने आप को धैर्य रखा कि जब ठाकुर जी ने जैसी बाहों पकड़ी है प्रियाजू ने एक और, तो हम अपने आप को संभाले रहे। लेकिन हम कब तक संभालते? जब भीतर समुद्र के कोई हिलोर आ रही है तो संभलते संभलते जब नहीं हम संभाल पाए तो आखिर में वो विस्फोट हो गया और वो जो नहीं सबको देखना चाहिए था वो देख लिया। भीतर का भाव है, बस यही केवल हम कहेंगे कि भीतर का संबंध है। श्री बिहारी जी कृपा करें, सबका ऐसा मन डूबे। जय जय श्री हरिदास। श्री हरिदास।